बीजेपी के लिए एक ही मंत्र है और वो वही है, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी वही यूपी हरियाणा में इज चला, वही महाराष्ट्र में चला, वही बंगाल में तो ऐसा चला कि सब हतप्रभ रह गए। सर एक बात बता उत्तर देते हैं। प्रदेश में भी आप और क्या आप उल्टा-पुल्टा वहाँ पे ट्राई करोगे? दिलीप मंडल का फ़ॉर्मूला सारे तो आपके साथ हैं। राजभर आपके साथ, निषाद आपके साथ, वो चौहान आपके, वो ननुआ चौहान वो आपके साथ, जाट आपके साथ। जब सब आपके साथ हैं तो आप तो वास्तव में जो सबको एक साथ लेके चलने का एक वो उदाहरण हैं आप। एक आप एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर रहे हैं और उसको लेके और ये भाई साहब जो हैं वो कि ये सवर्ण ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये कुछ लेके आ जाएँगे। भाई राजकुमार भाटी काफ़ी हैं, कंचना यादव काफ़ी हैं, प्रियंका भारती काफ़ी हैं। मैंने सुना कंचना यादव और प्रियंका भारती को इनवाइट कर लिया गया है उत्तर प्रदेश में। सही है क्या ये? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो लक्ष्मण यादव भी काफ़ी है। देखिए, मैं इसीलिए दिलीप मंडल जी पर कुछ बात नहीं करना चाह रहा था। देखिए, क्योंकि जितना लोगों को बंगाल चुनाव के जीत के बाद अभी यूपी ईज़ी लग रहा है, मैं अभी जयपुर डायलॉग्स पर कुछ कहूँगा तो लोग चौंकेंगे, उतना यूपी का लड़ाई ईज़ी नहीं है इस बार। आपको दिसंबर नहीं, अक्टूबर से लगना होगा और योगी जी वो के तो आपकी बात मैं कमिटमेंट मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। लोग जो हैं उनको समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी देखे हुए 10 वर्ष हो गए। जी। बंगाल में घाव ताज़ा-ताज़ा था। बंगाल में घाव भी ताज़ा था और समाजवादी पार्टी ने जो क्रिएट किया था ना, वो अलग क्रिएट किया था टीएमसी से। समाजवादी पार्टी का था हर एक जनपद, हर एक गुंडा। एक जनपद में एक-एक गुंडा। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेके योगी जी चल रहे हैं। पहले हर एक जनपद में अगर आप देखिए तो कोई ना कोई बाहुबली उन लोगों ने क्रिएट कर लिया था। वो उस मॉडल को समझ गए थे। वो ठीक है लेकिन इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था ना, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक चीफ मिनिस्टर था एक और चीफ मिनिस्टर का साथ में एक गुंडा था। कई जगह हाँ, स्वयं वो गुंडे थे, जैसे आप ये जावेद अहमद जो है ये कस्बा वाला, हाँ, जावेद हाँ। अहमद खान, इस बार भी जीत गया। इस बार भी जीत गया। तो अगली बार ना जीतेगा ये, अगली बार ना जीतेगा। देखिए सर, यूपी के चुनाव में इस वक्त पूर्वांचल में गैप मात्र 3% का है। मात्र 3% का है और पूर्वांचल में 2024 में भी आपने देखा कि रिजल्ट कितना खराब हुआ था। ऊपर से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हाँ। मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि साले अभिषेक तिवारी, तू बोल क्यों नहीं रहा? मैंने बोला भाई मैं बोल ही तो सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि श्रीकांत सर से एक बार जाके देखें, पूछें, मिले कि यार आपने बिजली व्यवस्था कैसे ठीक कर दी थी यूपी में। एके शर्मा जी बाबू हैं। वो नेता पॉलिटिशियन है नहीं, वो ग्राउंड के फीडबैक को मानते ही नहीं है। बाबू लोग का आधा प्रॉब्लम तो यही है कि बाबू लोग को पता है कि हमको सब पता है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना दीजिए। तो दिक्कत है वहां पे कम्युनिकेशन का। और इस प्रचंड गर्मी में यूपी में सर बिजली व्यवस्था, मैं ये नहीं कह रहा कि कोलैप्स हो गई, किंतु श्रीकांत शर्मा जी की तुलना में बहुत खराब। और इनकी तुलना समाजवादी पार्टी के द्वारा सप्लाई की गई बिजली व्यवस्था से नहीं होती है। योगी जी के फर्स्ट टर्म में जो बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, जिस प्रकार का कार्य रहा, एके शर्मा जी की तुलना श्रीकांत शर्मा जी से होनी चाहिए। लोग गलत पिच पे जा रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसे सुधार करने की आवश्यकता है। जनता तक सही कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। अ, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और जनता के बीच का जो संवाद का ब्रिज होता है, योगी जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं। प्रतिदिन मैं उनके हैंडल्स को देखता हूं, ट्विटर हैंडल से लेकर के उनका संवाद प्रॉपर है, मगर बाकी लोगों का संवाद, तो अब हमको सीरियस होना चाहिए क्योंकि हम दुनिया में कोई भी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, योगी जी वाला रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि जयपुर डायलॉग्स के मंच से सभी राष्ट्रवादी सुने और जाति वाला एंगल को हटाएं और हिंदू हिंदू भाई भाई जो पश्चिम बंगाल से निकला उस पर फोकस करें। जी, जी। बात सही है आपकी, लेकिन अखिलेश यादव स्वयं भी तो लगे हुए हैं ना, योगी जी को जिताने में। उनका तो उसके बारे में क्या एडवांटेज है। कहें? नहीं, उनका उसके बारे में एडवांटेज हमें देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगे हुए थे, अखिलेश यादव तो उनसे और मैच्योर नेता है।
वो समझ रहे हैं इस बात को कि बीजेपी का इस बार आना, चुनाव जीतना कितना आवश्यक है, और समाजवादी पार्टी का हारे बिना चुनाव उत्तर प्रदेश में जो भारत का सर्वांगीण विकास है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लगे हुए हैं। आपने ये नहीं देखा कि किस प्रकार से वो जो अब तक जाति ढूंढ लेते थे शर्ट का कलर देख करके पत्रकारों की, वो अचानक से जो है बड़ा मंगलवार, तीसरा मंगलवार इन सब पर आए हुए हैं। तो क्या होता है, आपका फोकस शिफ्ट होता है। अभी समाजवादी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा वर्ग उनको वोट कर सकता है, किसको किसको कैच करना है, तो हर तरफ भाग रहे हैं। प्रतिदिन पीडीए का डेफिनेशन भी बदल रहा है। लेटेस्ट क्या है? पता नहीं, एक दिन पीड़ित दल अलायंस वगैरह कुछ हो जाए तो वो भी हो जाएगा किसी दिन। तो खैर, किसी दिन पिछड़ा दलित तगड़ा हो जाता है, वो अल्पसंख्यक हो जाता है, फिर प्रताड़ित हो जाता है, तो वो प्रतिदिन बदलता रहता है। उनके ट्वीट्स देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है समाजवादी पार्टी का। किंतु मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, ये समाजवादी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक, जैसे राजद के अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो सरकार बना रहे हैं, तो कह रहे थे कि भैया का सत्ता आने दो, कट्टा सटा के उठा लेंगे, तो उसका समाज के अंदर अच्छा मैसेज गया। पिछली बार समाजवादी पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस था, तभी आप देखिए मुख्तार का आ रहे हैं अखिलेश। हाँ, तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी और स्पेशली उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो चुनाव जीत रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और चिंता की बात ये भी अखिलेश यादव के तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का अब तक यूपी के ऊपर कोई स्टेटमेंट आया नहीं। जैसे अजय राय ने हालांकि अच्छा काम किया, अजय राय के कार्य को मैं सराहता हूं, अजय राय ने बहुत अच्छा बयान दिया है। इस प्रकार के बयान के नीचे उन्होंने, योगी जी ने लिखा था कि अक्षम्य अपराध है, तो एफआईआर भी हो गया है। नहीं, ठीक है, पवन खेड़ा जैसे जागरूक लोग देश भर में चाहिए, ये बात मैं मानता हूं सर। मेरी ट्रोलिंग ना समझे जनता, मैं चाहता हूं कि ऐसे नेता जो है हर स्टेट में रहें। तो अजय राय का बयान जो आया है मोदी जी को लेकर के, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, योगी जी को भी चार्ज करेगा, लेकिन फिर भी अभी भी संपूर्ण प्रयास। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप अजय राय और पवन खेड़ा जैसों को कॉकरोच मान रहे हैं बजाय कि बीजेपी को मानने के। अब आपने कॉकरोच जनता पार्टी पे बयान छेड़ दी है, तो मैं कह देता हूं कि भाजपा जितनी लकीएस्ट पार्टी दुनिया में मैंने नहीं देखी। बीजेपी वर्तमान में जिन मुद्दों पर घिर सकती थी, वो सारे मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों ने कहा कि इन सब मुद्दों पे बहस की जरूरत नहीं है, हम हैं, पूरे देश का टेंशन डाइवर्ट कर देंगे, टेंशन की बात मत लीजिए मोदी जी, ये लोग आपके स्टार डिफेंडर नहीं है, हम लोग जो विदेशों में बैठे हैं हम आपको बचा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मुहिम छेड़ी, अखिलेश भी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हो गए, कांग्रेसी भी हो गए, लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि जो बातें 2016 में ही रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके कह दी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी मुझे मारना चाहते थे, मैंने बाजार में लाल हिट खरीदते हुए देखा था, तो वो 2016 में ही भाप गई थी कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी, विजनरी तो है। तो ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि केजरीवाल के लिए हो रहा है। कंसिस्टेंट भी है। हाँ, कंसिस्टेंट भी है। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल,